एलो है, और जिसमें लोहांश नहीं पाया जाता वह क्या हो गया, एलो है। देखो लोहा किन किन में पाया जाता है, देखिए आपको एक छोटा सा बिंदु ध्यान में रखना, लोहे की HMT निकालो, लोहे की HMT निकालो। अपने को क्या चाहिए, लोहे खनिज चाहिए। लोहे धात्विक खनिज में H का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेमेटाइट। हेमेटाइट किसकी किस्म का नाम है, लोहे की किस्म का नाम है। मै का मतलब मैग्नीज, ये भी एक तरीके से लोहे का ही है, इसमें लोहांश पाया जाता है। टे यानी टंगस्टन, नी यानी निकिल, और को यानी कोबाल्ट। ये जो हैं ये कौन से हैं, ये लोहे धात्विक खनिज है, लोहे धात्विक। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, 3 ऑप्शन यहां पर दे देता है और 1 ऑप्शन दे देता है तांबा वगैरह दे देता है। निम्नलिखित में से लोहे धात्विक खनिज नहीं है, तो तांबा का ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तांबा लोहे धात्विक क्वेश्चन यानी लोहे धात्विक खनिज है। देखो लोहे में कौन कौन से बचे हुए हैं, जैसे तांबा वगैरह हैं, जैसे सोना वगैरह हैं, जैसे सीसा है, जैसे जस्ता है, जैसे चांदी वगैरह है। ये क्या है, ये अलोहे धात्विक खनिज, ये अलोहे जिसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अपन धात्विक को भी कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, एक तो लोहे और दूसरा अलोहे। अगर आपको ये लोहे धात्विक याद हो गया तो अलोहे ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले यहां जिक्र किया था कि संसार के सभी सेलों में सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम धातु ही पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम के बारे में इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारी पृथ्वी की संरचना यूं है, पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं, 3 प्रकार की परतें होती हैं। ऊपर वाली जो परत होती है उसको बोला जाता है सियोल। इसके अलावा मध्य वाली जो परत है, मध्यवर्ती परत, उसको बोलते हैं सीमा, और नीचे वाली का नाम है नीफे, SIAL, SIMA, और इसका होता है Ne+Fe। इसका मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसका मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसका होता है निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। इस प्रकार पृथ्वी की जो परतें हैं वो अलग अलग भागों में बटी हुई है। क्वेश्चन कहां से आता है एग्जाम में, अब देखिए यहीं से, जैसे मैंने यहां पर बोला कि संसार के सभी सेलों में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, तो पृथ्वी पर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो धातु की अगर जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अगर पर आ जाए तो यानी आपको एल्यूमिनियम करना है, अगर यहां पर न आकर यहां पर में आ जाए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन से धातु पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा फेरस। पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस। में के अंदर की बात करेंगे तो आएगा फेरस, और पर की बात करेंगे तो आएगा यानी एल्यूमिनियम। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधातु की जिक्र कर लिया जाए, अधातु, ये तो धातु हो गई, अगर अधातु का जिक्र किया जाए तो अधातु के बारे में बात करेंगे तो अधातु क्या है, सिलिका सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन और यहीं से पुटअप किया जाता है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर तत्व की बात करेंगे तो तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, यहां पर ये आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर तत्व की बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे धात्विक, हमने पढ़ा, इसके बाद में अपन बात करते हैं अधात्विक खनिज, जिनमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं संगमरमर, संगमरमर, जैसे पन्ना, जैसे हीरा, जैसे तांबड़ा, जैसे फेल्सपार, फेल्सपार, जैसे क्वार्ट्ज,
जैसे घिया पत्थर, जैसे बेरिलियम, जैसे यूरेनियम, जैसे लिथियम। ये एक तरीके से वैसे अपन इनको आणविक खनिज भी बोल सकते हैं, इनको आणविक खनिज के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी ये कौन से खनिज है? संगमरमर है, पन्ना है, हीरा है, तांबड़ा है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, घिया पत्थर है, बेरिलियम है, यूरेनियम है, लिथियम है। इसके अलावा यानी अनेक प्रकार के क्या निकाले जाते हैं, जैसे घिया पत्थर है, ये भी अधात्विक है, कोयला है, ईंधन खनिज में आता है, ये भी अधात्विक है, खनिज तेल वगैरह है, ये भी अधात्विक है, बेराराइटस है, ये भी अधात्विक है, बेराराइटस है, अब्रक वगैरह है, अब्रक, ये सारे क्या हैं? ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर आप लोगों को धात्विक के बारे में पता है तो अधात्विक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आनले मैं शीशा जस्ता को ताज टांग दियो, या आनले मैं शीशा चांदी को ताज टांग दियो, आनले मैं शीशा चांदी को ताज टांग दियो। आनले का मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीज है, शीशा का मतलब शीशा, सा का मतलब सोना चांदी, इसके अलावा मैग्नीज, टंगस्टन वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, ये क्या है? धात्विक है। इनको छोड़कर सारे क्या हैं? अब्रक वगैरह हैं, संगमरमर, क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, बेरिलियम, बेराराइटस है, खनिज तेल है, लिथियम, यूरेनियम, ये क्या है? ये अधात्विक खनिज, जिनके उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर आता है। यानी धात्विक में तो चौथा नंबर आता है, लेकिन धात्विक में चौथा आता है, लेकिन अधात्विक में कौन सा नंबर आता है? पहला स्थान आता है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे धात्विक खनिज। सबसे पहले धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में भी अपन क्या पढ़ेंगे? धात्विक खनिज में सबसे पहले अपन जो जिक्र करेंगे, धात्विक खनिज में सबसे पहले अपन लोहा का जिक्र करेंगे। लोहा अपन बात करते हैं कि धात्विक खनिज अधिकांशतः अपने राजस्थान में कहाँ से निकाला जाता है? आग्नेय चट्टानों से निकाला जाता है। और आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलेंगे। लोहा के ऐसक कितने होते हैं? लोहा के 4 ऐसक होते हैं। एक ऐसक का नाम मैग्नेटाइट, दूसरे का नाम होता है हेमेटाइट, तीसरा का नाम होता है लिमोनाइट और चौथे का नाम होता है सिडेराइट। इस प्रकार लोहे के 4 ऐसक होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, जिनमें आप देखेंगे सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा की बात करेंगे तो सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। लेकिन अपने राजस्थान और भारत में सबसे ज्यादा जो लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। भारत और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। और जो निम्न कोटि का लोहा होता है वो होता है सिडेराइट। निम्न कोटि का लोहा सिडेराइट, भारत और राजस्थान में हेमेटाइट, और सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट। यानी इसका जो कलर होता है मैग्नेटाइट का वो काला होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको काला लोहा के नाम से भी पुकारा जाता है, मैग्नेटाइट किस्म के लोहे को। ये तो ऐसक हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं लोहे की टाइप्स कितने हैं, लोहे के प्रकार कितने हैं। प्रकार की बात करेंगे तो लोहे के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कच्चा लोहा, यानी जो कच्चा लोहा होता है वो भंगूर होता है, यानी उसके अगर अब थोड़ी सी चोट मारोगे तो उसके कण बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद में उसके कण हैं वो यानी टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। इसके यानी भंगूरता को नष्ट करने के लिए मानव भी एक भंगूर है, मानव में भी एक भंगूरता का नष्ट होने का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार लोहे में भी जो भंगूरता होती है उसको नष्ट करने के लिए यानी इसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। तो जो लोहे के प्रकार देख रहे थे, जो कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा जो लोहांश होता है, लोहांश चारकोल होता है और कोयला वगैरह के साथ में जो गर्म करके जो ठंडा किया जाता है वो होता है कच्चा लोहा। दूसरा होता है ढलवा लोहा,
यानी कोई भी अपन इसका इच्छित आकार दे देते हैं, कोई भी सांचा बनाना है, कोई भी ढांचा बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इच्छित आकार प्रदान कर दिया जाता है, तो वो होता है ढलवा लोहा। और तीसरे प्रकार का होता है वो लोहा होता है पीटवा, यानी पीट पीट कर उसकी अशुद्धि को हटा दिया जाता है। और चौथा होता है इस्पात, जिसमें यानी शुद्ध लोहे में क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिला दिया जाता है, तब जाकर बनता है इस्पात। इस प्रकार लोहे के जो टाइप्स बात करेंगे, लोहे के 4 प्रकार हैं, लेकिन ऐसक की बात करेंगे तो लोहे के 4 ऐसक हैं, प्रकार 4, ऐसक भी 4 है। अब देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जो लोहा है वो कहाँ निकाला जाता है? विश्व में सबसे ज्यादा जो लोहा की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा लोहा चीन देश में निकालते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा यानी अधिकांश जो प्रोडक्शन होते हैं वो चीन में होते हैं, चाहे तंबाकू मान लो, चाहे कपास मान लो, सोना वगैरह मान लो, इसके अलावा जनसंख्या वगैरह मान लो। अधिकांश स्थान में सबसे जो टॉप स्थान पर जो शीर्ष स्थान है वो कौन से देश का है? चीन का। तो यानी लोहा भी किसका है? चीन का, चीन का लोहा। और भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में। देखो अपन बात करते हैं कि कुछ एक गाइडों में आपको ओडिशा भी देखने को मिलेगा, तो ओडिशा में अपन बात करते हैं कि पहले सबसे ज्यादा निकाला जाता था। वर्तमान में जैसे यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में लोहा निकाला जा रहा है। तो भारत में आजकल सबसे ज्यादा जो लोहा में टॉप स्थान पर जो स्टेट आ रहा है, जो राज्य आ रहा है, वो राज्य आ रहा है कर्नाटक। और राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर जिले से। अब देखिए जयपुर जिले में किस प्रकार यानी लोहे का प्रोडक्शन किया जाता है, जो खाने वगैरह हैं वो खाने कौन कौन से हैं? जैसे ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो तो यहाँ किया जाता है, लेकिन अगर भंडारण की बात करेंगे तो भंडारण में यहाँ जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है उदयपुर। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा भंडार है और जयपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन यहाँ करते हैं, लेकिन लोहे के अगर स्टोरेज की मात्रा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा भंडार की मात्रा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कहाँ है? उदयपुर में। इसके बाद में यहाँ जैसे जयपुर वगैरह के कई बार खाने भी पूछ लेता है कि जयपुर में कौन सी खान सबसे बड़ी लोहे की खान है, जिस खान का नाम है मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल खान लोहे की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अलवर। अलवर की कौन सी है? खोदरीबा, सॉरी सीकर में है नीम का थाना, नीम का थाना। करौली में कौन सी है खाने? करौली में है देदरोली, देदरोली के अलावा लीलोती, लीलोती, खोरा, तोड़ुपरा। ये जो खाने हैं, खोरा है, तोड़ुपरा है, लीलोती है, देदरोली, देदरोली, लीलोती, खोरा, तोड़ुपरा, देदरोली, लीलोती, खोरा, तोड़ुपरा, ये खाने हैं करौली में। एक दो बार इसे आप देखोगे, आप इसे वीडियोज को यानी बार बार देखने के बजाय एक दो बार अपने दिमाग में भी आप इसे रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा। देदरोली, लीलोती, खोरा, तोड़ुपरा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उदयपुर में एक खान है नाथरा की पाल, और एक इसके पास में छोटी सी खान और आती है जिसका नाम है थुरहुंडेर। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वोत्तम किस्म जो लोहा है वो लोहे के भंडार यहाँ पर मिले हैं। यानी अपन बात करते हैं नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 80 लाख टन यानी मैग्नेटाइट लोहे के होने के संकेत, जो 80 लाख टन लोहा मिला है उसमें से 20 लाख टन है वो मैग्नेटाइट होने के यहाँ पर संकेत मिले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं और कौन सी खाने हैं जहां से क्या लोहा निकाला जाता है, जैसे डाबला सिंघाना। डाबला सिंघाना ये कहां पर पड़ता है? ये झुंझुनू में पड़ता है। डाबला सिंघाना झुंझुनू। मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल कहां पर पड़ता है? जयपुर में। इसके अलावा दौसा वगैरह में निकाला जाता है नीमला, रायसेला, नीमला, रायसेला। यानी सीकर में नीम का थाना, झुंझुनू में डाबला सिंघाना, जयपुर में मोरिजा बानोल, दौसा में नीमला, रायसेला, करौली में देदरोली, लीलोती, खोरा, तोड़ुपरा, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। यहां से क्या निकाला जाता है? अपने राजस्थान में लोहा निकाला जाता है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है, विश्व में सबसे ज्यादा जो लोहे का जो प्रोडक्शन करने वाला जो कंट्री है वो कंट्री चीन है, और भारत में जो राज्य है वो कर्नाटक है, और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जिला की बात करेंगे तो जिला सबसे ज्यादा कौन सा है, जयपुर है। अब देखो जयपुर में खान की बात की थी हमने, मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल के अलावा नीमला रायसेला दूशा में, नीम का थाना, नाथरा की पाल, थुर हुंडेर, लिलोती, खोर्रा, तोड़ुपरा, देद्रोली, ये खाने हैं। ये कहाँ से पर हैं, ये करौली जिले में है, कुछ एक दोशा वगैरह में, जयपुर वगैरह में। यहाँ से क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। अब देखो आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने हैं, या एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको चाहिए। नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियोज़ के नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। आपको करंट अफेयर के यानी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इस सीकर ज़िले में आप ऐसे सोचोगे कि हमने माइंड क्लासेज में करंट अफेयर जैसा पढ़ा था वह अन्य किसी भी संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता, और वो पढ़ाया नहीं जाता। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर न जरूर आपको मिलेंगे। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की हमारी कुछ जरूरत है।